हम सोचते हैं अगर किसी को कहो कि भाई धर्म ध्यान कर लो, अगले जन्म में कहाँ जाना है, तो लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं महाराज हमने कोई पाप नहीं किया, देवलोक तो पक्का है। देवलोक तो पक्का, हम अपने आप ही कर लेते हैं देवलोक पक्का। मनुष्य गति भी नहीं, सीधा देवलोक को देखते हैं। बंधुओं, वो नंदमनियार जिसने भगवान महावीर से 12 व्रत लिए, 12 व्रतों का जिसने पालन किया, जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी पाप कार्य नहीं किया, लेकिन वो नंदमनियार भी मरकर एक मेंढक बन सकता है। हम कहाँ जाएंगे? मरते मरते भी हमारी पूरी जिंदगी आसक्ति धन के प्रति, परिवार के प्रति रहती है। मरते मरते भी भगवान का शरणा नहीं होता, उस समय भी यही रहता है, एक बार मुझे बेटा दिखा दो, एक बार मुझे पत्नी दिखा दो, एक बार फलाने को बुला दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार ये दिखा दो, मैं इसको देखना चाहता हूँ। लेकिन कोई मरते मरते ये नहीं सोचता एक बार मुझे बिठा दो, मैं समाइक करना चाहता हूँ। मरते मरते भी आसक्ति संसार के प्रति है, तो हमारी गति क्या से होगी? हम जो देव गति के सपने देख रहे हैं, ये सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। इन सपनों को सच करने के लिए प्रयास करो। मरकर मेंढक बना, अब वो मेंढक पानी में कूदने लगा, जो उसका काम था वो करता है जो मेंढक करता है। जब उस बावड़ी पर लोग सवेरे सवेरे आते, कहने लगे भाई नंदमनियार मर गया, लेकिन आज भी एक ऐसी चीज बना गया कि आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में। वो मेंढक सुनता, ये नाम कुछ सुना सुना सा है, नाम कुछ सुना सुना सा है। और भी लोग बातें करते, भाई कमाल है, इतनी अच्छी बावड़ी बना गया नंदमनियार, कमाल है। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, जब ये शब्द बार बार उसके कानों में पड़े, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मैं क्या कह रही हूं आपको? प्रभु महावीर को साथ लेकर जाना, जिस भी गति में जाओ भगवान महावीर साथ जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा। जिस दिन भगवान महावीर को भुला दिया, उस दिन सही चलता चलता जीवन भी भटक जाएगा। जैसे उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ओहो नंदमनियार मैं ही तो था, मैंने बावड़ी बनवाई, मैंने भगवान महावीर से श्रावक व्रत लिए, लेकिन उसका सम्यक रूप से पालन नहीं किया, बावड़ी के प्रति इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया, मरकर इसी बावड़ी में मेंढक बन गया। धिक्कार है मुझे, मेरी आत्मा को, कहाँ मनुष्य से त्रियंच योनि में आ गया, वो भी एक निकृष्ट मेंढक के रूप में मैंने जन्म लिया। कहाँ तो मुझे मनुष्य से देव गति में जाना चाहिए था। यदि मैं श्रावक व्रतों का पालन करता तो देव गति में जाता, और कहाँ मैं मेंढक बन गया। मेरे महावीर, याद आए उसे भगवान महावीर। ओहो काश मैं भगवान महावीर की बात मान लेता, लेकिन अब मुझे भगवान महावीर याद आ गए, अब मैं भगवान महावीर के बताए रास्ते पर चलूं। एक त्रियंच जीव भी श्रावक के 12 व्रतों का पालन कर सकता है। हाँ जी कर सकता है, 11 व्रतों का करता है, 12 का नहीं करता। हाँ, अतिथि समिभाग व्रत का वो पालन नहीं कर सकता। उसने मन ही मन श्रावक के 12 व्रतों का पालन करने का, 11 व्रतों को अपनाने का चिंतन किया। उसने कहा अब मैं बेले बेले तपस्या करूंगा, कच्चा पानी नहीं पीऊंगा, जहां लोग स्नान कर चुके होंगे प्रासुक जल पीऊंगा, मिट्टी आदि खाकर गुजारा करूंगा, किसी जीव को नहीं मारूंगा। कौन साथ थे उसके? आप उसको उपदेश देने गए थे क्या? किसी ने उसको उपदेश दिया था क्या? नहीं। उसको क्या याद आ रहा है? भगवान महावीर याद आ रहे हैं। मैंने कहा महावीर को साथ लेकर चलो। स्मृति में आ गए। वहीं पर वो उस मेंढक ने निर्णय किया और धर्म ध्यान करने लगा, बेले बेले की तपस्या करने लगा, और इस तरह प्रासुक जल पीता। एक दिन बावड़ी पर कुछ लोग नहाने के लिए आए, कहने लगे अरे भाई जल्दी जल्दी स्नान कर लो, चलना है। दूसरा कहने लगा कहाँ चलना है? तुम्हें पता नहीं भगवान महावीर आए हैं, उन्हीं की देशना को सुनने के लिए जाना है। राजा श्रेणिक भी जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ चल पड़ेंगे।
ये बात किसने सुनी? आपने सुनी? सुनी तो आपने भी, लेकिन आप तो यही करने में रह गए, आज नहीं कल चलेंगे, अभी व्यवस्था कर रहे हैं, अभी बस बना रहे हैं प्रोग्राम। महाराज जी 10-12 दिन में सेटिंग हो ही जाएगी, 10-12 दिन में तो भगवान महावीर विहार कर जाएंगे। उस मेंढक ने सुना, भगवान आए हैं, भगवान महावीर आए हैं, जो काम मैं पहले नहीं कर सका वो काम मैं अब कर लेता हूँ। वहीं से हाथ जोड़ के भगवान महावीर को प्रणाम कर रहा है, हे प्रभु, हे तिन्नानंग तार्यानंग प्रभु, भले ही मैं आपको नहीं देख सकता, आप तो मुझे देख रहे हैं ना, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, लेकिन मैं आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। वो भी उस पानी में से निकला और चल दिया उस मार्ग पर जहां भगवान महावीर थे। सड़क पर जा रहा है, कूद कूद के, उसके तो पांव कितनी छलांग होगी, जैसे ही फुदकता फुदकता जा रहा है, पूरे रास्ते भगवान महावीर उसकी आंखों में थे। भगवान को देखूंगा, भगवान को सुनूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान महावीर उसकी सांसों में बस गए थे, कूदता कूदता जा रहा था। रास्ते में राजा श्रेणी की सवारी जा रही, ओहो, पीछे से राजा श्रेणी की सवारी आ रही है। राजा श्रेणी की जो सवारी थी उसमें घोड़े, हाथी, पैदल सैनिक थे। उस मेंढक ने सोचा, मुझे एक तरफ हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इन घोड़ों के नीचे आकर मेरी मृत्यु हो जाए। और बंधुओं, जैसे ही वो मेंढक कूद कर सड़क किनारे आने लगा, उसी समय एक घोड़ा वहां से तीव्र गति से गुजरा और उस घोड़े के पांव के नीचे आकर वो मेंढक कुचला गया। उसकी जो सारा शरीर जो कुचला गया, खून बहने लगा, एकदम मुंह से आह निकली और वो घिसरता घिसरता सड़क किनारे आ गया, हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। प्रभु, मैं आपके दर्शन कर नहीं पाया, ये मेरा अंतराय कर्म था, अंतिम बार आपको देखना चाहता था, नहीं देख पाया। प्रभु, मैंने जितने भी पाप किए हैं मुझे क्षमा करना। प्रभु, मैं इस जन्म में ना सही, अगले जन्मों में फिर आपको देखने का प्रयास करूंगा। प्रभु, आप धन्य हैं, आपकी वाणी धन्य है। मैं आपके पास आना चाहता था, नहीं आ पाया तो क्या हुआ, आप मेरी वंदना यहीं से स्वीकार करो। हाथ जोड़कर बार बार मस्तक पर हाथ लगा लगा कर भगवान को वंदना कर रहा है, बार बार वंदन नमस्कार कर रहा है। और वो कहता है, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु। ए वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए। एह वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाले खोल दिए। जो जो अपनी वंदना भगवान के चरणों में देना चाहता है, उस मेंढक के साथ बोलने का प्रयास करे। एह वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए। एह वंदना बंधन तोड़ दिए, दर मुक्ति वाला खोल दिए। चरनाते शीश नवा के, ध्यावा मैं तारन हारे नु। चरनाते शीश नवा के, ध्यावा मैं तारन हारे नो। मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नो। वंदना प्रभु प्यारे नु, वंदना जीवन उजियारे नु। वंदना वंदना प्रभु प्यारे नु, वंदना जीवन उजियारे नु। वंदना तन मन चरना तो वारा, वारा मैं जीवन सारे नु। मेरी वंदना वंदना वंदना,
मेरी वंदना भगवन प्यारे नु, मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवन प्यारे नु। प्रतिदिन आपको भी यही वंदना अरिहंत और सिद्ध भगवंतों को देनी चाहिए। भले ही वो इस समय हमारे समक्ष ना हो, लेकिन हम उनको ना देख पा रहे हो, लेकिन अरिहंत और सिद्ध भगवान हमें देख सकते हैं। वो हमारी वंदना को अवश्य स्वीकार करते हैं। आप करते हो वंदना? सिर्फ उज्जवल भावों से वर्तमान में जो तीर्थंकर भगवान हैं, सिमंदर स्वामी भगवान, 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उनको वंदना दो, सिद्ध भगवान को वंदना दो कि प्रभु भले मैं आपको ना देख सकता हूं, लेकिन आप मुझे देख सकते हैं। मैं आपको वंदना करता हूं। मेरे कर्मों का क्षय करो, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करो, मेरे पुण्यों में वृद्धि करो, मुझे धर्म दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे दर्शन दो, ताकि ये संबंध इस जन्म का ना रहे, जन्मों जन्मों तक रहे। वो एक तुच्छ मेंढक की वो जीव देखो, जिसे हम कहते हैं मेंढक ही तो है। मेंढक भी जाति स्मरण ज्ञान का धारी हो सकता है। वो मेंढक भगवान को वंदना दे रहा है। वंदना देते देते उसने संथारा ग्रहण किया और अपनी आयुष्य को पूर्ण कर लिया। जो काम एक मनुष्य भव में नहीं कर पाया, वो काम उसने मेंढक त्रियंच बनकर किया और वहां से अपनी आयुष्य को पूर्ण करके प्रथम देवलोक में जा रहा है। कितने देवलोक पार किए, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष, इन सभी छोटे छोटे देवलोकों को पार करता हुआ पहले देवलोक में, जैसे उसका पहले देवलोक में जन्म हुआ, उस समय देवियों ने उसका स्वागत किया, देवताओं ने स्वागत किया। कौन से पुण्य किए जो देवलोक पाया? उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया, मैंने जो काम मनुष्य भव में नहीं किया वो त्रियंच योनि में किया। ये सब भगवान महावीर की कृपा है। भगवान महावीर ने मुझे मनुष्य जन्म में भी ज्ञान दिया, सद्बुद्धि दी, त्रियंच योनि में भी सद्बुद्धि दी, और उसी के कारण मैंने देवलोक पाया। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रही हैं? भगवान महावीर के पास। जो काम मैं त्रियंच योनि में नहीं कर पाया वो अब करके आऊंगा। वो देवता उसी समय इस पृथ्वी लोक पर आया जहां भगवान महावीर का समोसरण लगा हुआ था। वहां पहुंचा, उनको वंदना दी, नमस्कार किया। इतना ही नहीं, और भगवान की स्तुति में, भगवान की भक्ति में उसने तरह तरह के नाटक प्रस्तुत किए भगवान की भक्ति के लिए। उस समय बंधुओं, वो देव अपनी रिद्धि सिद्धि दिखाकर देवलोकों में चला गया। बार बार भगवान महावीर का उपकार मान रहा था, प्रभु आज जो मुझे ये देवगति प्राप्त हुई ये आपके कारण। मैंने आपसे कहा महावीर को क्यों सुने, इसलिए सुने महावीर को। महावीर को सुनना सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगले अगले जन्मों के लिए भी आपके लिए हितकारी और कल्याणकारी है। नरकों में गए तो भी महावीर को याद रखना, त्रियंच गति में गए तो भी महावीर को याद रखना, मनुष्य गति में भी प्रभु महावीर को भूलना मत। ऐसा एक व्यक्ति था जिसने मनुष्य गति में भी महावीर को याद किया। कैसे किया, किस तरह से किया, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन युवा दिवस के रूप में कल का दिन रखा गया है। मैं अपने सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी, आप स्वयं तो आए हैं, लेकिन भगवान महावीर के प्रवचनों की जरूरत आजकल सबसे ज्यादा युवक और युवतियों को है। उन्हें भी प्रेरणा दे और कल वो इस प्रवचन सभा में अवश्य पहुंचने का भाव रखे। और कल हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया जो बचपन में मर गई। हाँ जी, एक बुढ़िया जो बचपन में ही मर गई। वो बुढ़िया कौन थी, कैसे मरी थी, सुनेंगे अगले समयों में। अब श्री गुरुनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चौदह
धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीया श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ वे आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, आप सब अभी वंदना कर रहे थे महाप्रभु को, वंदना कर रहे थे एक मेंढक के साथ श्रद्धा में भरकर उस प्रभु महावीर को मेरी वंदना वंदना वंदना, मेरी वंदना भगवान प्यारे नो। बंधुओं, उसी प्रभु महावीर स्वामी ने हमें एक संदेश दिया, पहला सुख निरोगी काया। ये माना ये शरीर नश्वर है, ये माना ये शरीर किराए का घर है, इसे छोड़ना होगा और ये एक दिन देखते ही देखते मौत की नींद में सो जाएगा। लेकिन इसी शरीर से हमें आत्मदेव की उपासना करनी है, हमें इसी शरीर से कर्मों की निर्जरा करनी है, इसी शरीर से हमें सिद्धालय प्राप्त करना है, इसी काया से हमें केवली होना है, इसी देह से हमें देवाधिदेव बनना है। जरूरत है हम इस शरीर को निरोगी रख पाएं। अजियंग भास मानो या पान भुए हिंसे बंदई पावियंग कम्मंग तंग से होई कड़ुअंग फलंग। हाँ जी मेरी बहनों, जिन्होंने 10वें कालिक शास्त्र का अध्ययन किया है उन्हें याद है, हे शिष्यों, अविवेक से भोजन मत करो। अविवेक से भोजन किया हुआ पाप कर्मों का बंधन करता है और पाप कर्म इस आत्मा के लिए अति दुखदाई है। इन कर्मों का भुगतान करना इस आत्मा के लिए बड़ा कष्टकारी है। सोचो मेरे भाइयों, सोचो मेरी बहनों, आज हम भोजन कैसे कर रहे हैं? क्या हमारा भोजन मनुष्य के अनुरूप है? सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलवाऊं, आप आजकल घर में कोई शादी विवाह पार्टी होती है तो खाना कैसे खाते हो? आप बाहर कहीं जाते हो, किसी के यहाँ शादी है, विवाह है, पार्टी है, जन्मदिन है, वहां पर भोजन की व्यवस्था है, कैसे करते हो? हाँ, आजकल बुफे पद्धति आ गई, खड़े खड़े भोजन किया जाता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये मैं नहीं, हमारे गुरु भगवान फरमा रहे हैं, हमारे आराध्य भगवान फरमा रहे हैं, मनुष्य क्या खड़ा खड़ा भोजन कर सकता है? खड़े खड़े भोजन कौन करता है? खड़े खड़े भोजन जानवर किया करता है। मनुष्य का भोजन स्थिर आसन होता है, स्थिर आसन पर वो चौकड़ी लगाकर भोजन किया करता है। कुशल वैद्य कहते हैं बैठकर भोजन करो, पानी भी पीना है तो खड़े खड़े पानी मत पियो। और एक और माइनस पॉइंट, जब आप खड़े खड़े भोजन परोसते हो, खड़े खड़े भोजन करते हो, तो आप एक बात को नोट करना, आपको भोजन परोसा नहीं जा रहा, आपको प्लेट लेकर भोजन मांगना पड़ रहा है। क्या आपके लिए ये सही है? आप भोजन मांग रहे हो
और भोजन कौन मांगता है? मनुष्य का कार्य है वो बैठकर भोजन करे। जब वो भोजन करे चिंता से ग्रसित ना हो। जो वो भोजन करे तला हुआ, भुना हुआ, तेज नमक मिर्च मसालों से युक्त भोजन ना करे। भोजन करे तो मौन से करे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज समय है किसके पास? अगर हमारे को चाय पीनी है, एक कप चाय पीनी है, तो एक कप चाय के साथ कौन सा काम निपटाया जाता है? जब तक चाय आ रही है, चाय पीते पीते एक अखबार पढ़ने का काम तो निपटा दिया जाए। हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते इतनी देर मेरी बहनों टेलीविजन ऑन कर दो, हम सूचना सुन लें, हमारा सीरियल निकल रहा है, कोई एक्शन मूवी लग रही है, इतने उसे देखने का काम निपटा दो। बंधुओं, महाप्रभु कहते हैं, क्या आपने केवल एक कप चाय पी? क्या आपने थाली में परोसा हुआ भोजन केवल भोजन खाया? नहीं मेरे भाइयों और नहीं मेरी बहनों, जो पद्धति आप अपनाए हुए हो, चाय पीते हुए अखबार पढ़ना, खाना खाते हुए टेलीविजन देखना, और महाप्रभु कहते हैं आप इधर उधर की बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी हिंसा, बहुत सारा भ्रष्टाचार भोजन के साथ और चाय के साथ अपने अंदर उतार रहे हैं। भोजन करो तो उस भोजन की ना निंदा करो और ना प्रशंसा करो। इस भोजन, संतुलित भोजन को हम अपनी काया को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। इसीलिए कुशल वैद्य कहते हैं, पेट को रखो नरम, पेट को रखो नरम, पांव रखो गरम, सिर होवे ठंडा। सभा में कोई डॉक्टर है क्या? सभा में यहाँ कोई डॉक्टर बैठा है क्या? अगर डॉक्टर नहीं है तो मैं अपनी बात पूरा करूं, सिर होवे ठंडा, डॉक्टर आवे तो मारो। मैंने नहीं कहा, आपने कहा। अगर अब कोई डॉक्टर आपके सिर पड़ेगा तो आपके पड़ेगा, मेरे नहीं पड़ेगा। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो तो हम अपनी भोजन पद्धति को ठीक करें। थोड़ा सा मैं ध्यान अपनी बहनों को दिलाऊं, जब घर में व्यक्ति भोजन कर रहा हो तो भोजन करते वक्त घर में कलहा कलेश की आवाज ना आए। पूरे दिन भर की शिकायतें, हाँ जी मेरे भाइयों, कब होती हैं? सुनो जी, आज आपकी माँ ने मुझे ये कहा और आप तो घर में ध्यान ही नहीं देते, बेटा बिगड़ता जा रहा है, बेटी सुनती नहीं है। महाप्रभु कहते हैं, किसके लिए? आखिर क्यों? सारा दिन मर खप के हम 2 पैसे कमा कर लाते हैं, जीने के लिए कमाते हैं। कम से कम भोजन तो प्रेम से करो, शांति से करो और प्रभु को धन्यवाद देते हुए कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया है, क्योंकि आज इस संसार में मेरी बहनों ऐसे कितने परिवार हैं जहां धन का अंबार लगा है, रसोई में खाने पीने के इतने साधन मौजूद हैं, फ्रिज में खाने पीने का सारा सामान भरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति को खाने के लिए क्या मिल रहा है? खा ही नहीं सकता, बीपी की शिकायत है। इसलिए मुझे भोजन में नमक तो मिलेगा नहीं। और हाँ, जो चाय है, पूरे दिन में एक टाइम चाय मिलती है और वो चाय भी कैसी? फीकी चाय मिलती है, क्योंकि शुगर का पेशेंट हो, कोई किडनी का पेशेंट है,
कोई हार्ट का पेशेंट है, लेकिन ले चलती हूं मैं आपको इतिहास में। वही वनिता नगरी, और उस वनिता नगरी का राज्य छोड़कर ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों को राज्य का विभाग करके, खुद तो उन्होंने आत्म कल्याण के लिए दीक्षा धारण की है, और उनका जो बेटा है भरत चक्रवर्ती बनकर लौटा है, अयोध्या में लौटा है, वनिता नगरी में लौटा है, लेकिन सारी खुशियों पर अंकुश लग गया। वो चक्र रतन अंदर आयुधशाला में प्रवेश नहीं कर रहा। मंत्रवादियों ने बताया, तंत्रवादियों ने बताया, भगवान महाराज आपका ये चक्र रतन अभी अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है? क्या आपने समूचे भारत पर एक छत्र राज्य कर लिया है? लेकिन नहीं, अभी आपके जो अन्य भाई हैं, आपके जो 99 भाई हैं, अभी तो वो सब स्वतंत्र राज्य कर रहे हैं। जब तक वो आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, एक छत्र राज्य कैसे हो सकता है? हाँ, बात तो ठीक है। इसलिए भरत महाराज ने अपने 99 भाइयों के सामने एक प्रस्ताव भेजा कि तुम अपने अपने राज्य सहित मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। अगर तुम अपना राज्य मेरे को समर्पित नहीं करते तो आ जाओ युद्ध क्षेत्र में। कुछ कमजोर भाई थे, 98 भाई जा पहुंचे ऋषभदेव भगवान के चरणों में, और भगवान ने कहा उस समय मेरे पास राज्य था, मैंने तुम्हें राज्य दिया, अब तुम मेरी शरण में आए हो तो अब मैं तुम्हें चारित्र लक्ष्मी रूपी मोक्ष का राज्य देता हूं। एक भाई बचा बाहुबली, जिस बाहुबली को बहली देश का राज्य मिला था, राज्य करने के लिए उसके अंदर ईगो आ, स्वाभिमान जाग गया। ये क्या मतलब है? बड़ा भाई है, इसका मतलब ये तो नहीं वो हमारे पर अनुशासन करे। सब अपने अपने राज्य के अंदर अपना अपना राज्य कर रहे हैं, भारत को क्या अधिकार है? तो फिर आ जाए युद्ध क्षेत्र के अंदर। युद्ध क्षेत्र के अंदर एक तरफ बाहुबली की सेना खड़ी है, एक तरफ भरत महाराज की सेना खड़ी है। किसी ने मध्यस्थता करते हुए कहा, तुम दोनों भाइयों का मसला है, क्यों खून खराबा कर रहे हो? तुम्हें जो सलाह करनी हो, जो मशवरा करना है, तुम एकांत में बैठकर तुम दोनों भाई सुलझा सकते हो, सेना का क्यों खून खराबा कर रहे हो? बात समझ में आई। समझदार व्यक्ति बात को ताना नहीं करते, वो अपने अंदर आग्रह नहीं रखा करते। बाहुबली और भरत महाराज ने युद्ध किया। कौन सा युद्ध? उन्होंने ध्वनि युद्ध किया, मुष्टि युद्ध किया, बाहु युद्ध किया, दंड युद्ध किया और मुष्टि युद्ध किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूं, भरत चक्रवर्ती के पास इतना बल था, इतना बल था कि शक्रेंद्र महाराज भी उनके बल के आगे नतमस्तक हो सकते थे। लेकिन जो चाहे ध्वनि युद्ध हुआ, चाहे मुष्टि युद्ध हुआ, और चाहे युद्ध हुआ बाहु युद्ध, चाहे युद्ध हुआ दंड युद्ध, उस सभी युद्धों में बाहुबली जीत रहे हैं। उस बाहुबली के जीतने के पीछे कारण क्या था? इन सभी युद्धों में जब भरत हारते चले गए तो उन्होंने क्रोध में आकर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, लेकिन भूल गए ये सुदर्शन चक्र परिवार पर नहीं चला करता। वो सुदर्शन चक्र बाहुबली की परिक्रमा कर कर जब लौट आया
तो बाहुबली को इतना क्रोध आया, उन्होंने अपनी मुष्टि को उठाया और मुष्टि से जब भरत महाराज पर प्रहार करने लगे, उस समय शक्रेंद्र महाराज बीच में अड़ गए। बाहुबली इस थोड़े से राज्य के लिए भारत चक्रवर्ती है, वो चक्रवर्ती बनेगा, तुम उसके ऊपर एक राज्य के लिए मुष्टि का प्रहार करोगे, वो तुम्हारी मुष्टि का प्रहार सहन नहीं कर पाएगा, तुम समझो। और जैसे ही ये बात शक्रेंद्र महाराज ने बाहुबली को कही, बाहुबली का वो उठा हुआ हाथ नीचे आया, लेकिन कैसे, अपना पंच मुष्टि लोच किया और जा पहुंचे ऋषभदेव भगवान के चरणों में। मैं मुनि दीक्षा अंगीकार करता हूं, इस तुच्छ से राज्य के लिए मेरे मन में अपने भाई पर प्रहार करने की गलत भावना आई। बंधुओं, यहाँ इतिहास बताता है चक्रवर्ती से ज्यादा बल बाहुबली में किस लिए आया। इतिहास बताता है बाहुबली ने पूर्व भाव में 1,00,000 मुनियों की गलान भाव से सेवा की। उस सेवा का प्रतिफल ये हुआ कि बाहुबली ने इस भाव में अत्यधिक बल को प्राप्त किया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, प्रभु महावीर के संदेशों को हमें सुनना है, आत्मसात करना है, अपने भोजन की पद्धति में सुधार लेकर आना है। अपने जीवन में हम सुधार लाते रहेंगे तो हमारी वंदना जो प्रभु महावीर के चरणों में है, वो केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, भगवान ने हमारे आत्म कल्याण के लिए एक से एक अनमोल सूत्र हमें दिया है। उन सूत्रों को आत्मसात करें, अपने जीवन को सुखी बनाएं। और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कल है रविवार, कल और साथ ही में बड़ा सुंदर अवसर बन रहा है। कल रविवार को संक्रांति का पावन पर्व भी है और कल युवकों ने एक बड़ा सुंदर समायोजन रखा कि हम सभी युवक गुरु चरणों में समाई करना चाहते हैं। और मैं युवक मंडल के प्रधान श्री भूपेश जी को कहूंगी, ज्यादा से ज्यादा युवक कल समाई के पोशाक में गुरु चरणों में नीचे उपस्थित हों। आज सभी युवकों को जागृत कर दिया जाए। पूरे हैबोवाल में ऐसा कोई युवक ना बचे जो कल प्रभु चरणों में प्रभु की उपासना करने के लिए उपस्थित ना हो। इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगी।